गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से देखती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। आपके लिए फर्स्ट मैसेज में चौपाई है और ये चौपाई है, छाड़े विषम विसिख और लागे, छूटे समाधि शंभु तब जागे। ये आपके काउंटर पार्ट की अवेकनिंग का मैसेज है। आपके काउंटर पार्ट अवेकन हो चुके हैं, जिनके अवेकन नहीं हुए हैं बहुत जल्दी अवेकन होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे छूटी समाधि शंभु तब जागे, यानी कामदेव जी ने जब बाण चलाया था तो शिव जी की समाधि टूटी थी और वो जाग गए थे। तो ये आपके पर्सन की अवेकनिंग का मैसेज है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपके पर्सन अवेकन हो चुके हैं और जिसके नहीं हुए वो बहुत जल्दी हो रहे हैं। जिस जगह पे आप हैं, डिवाइन फेमिनिन जिस जगह पे हैं, अगर आप हर डिवाइन फेमिनिन की ये चाहत होती है कि उसके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो जाएं, तो आप अगर लॉन्ग टाइम से हैं 2.5 ईयर या कंप्लीट हो गए हैं आपकी जर्नी को, आपको अवेकन हुए, तो आपके काउंटर पार्ट अवेकन कंप्लीटली हो चुके हैं और आपको साइन मिल रहे होंगे। अगर आपको साइन भी मिल रहे हैं तो फिर ये क्लैरिफिकेशन है कि आपके काउंटर पार्ट अवेकन हो गए हैं। डिवाइन ने उनको अवेकन कर दिया है, सारी चीज़ें समझा दी हैं। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है, तात अनल कर सहज स्वभाव, हिम तेहि निकट जाय नहीं काऊ। तात अनल कर सहज स्वभाव, यानी अनल यानी अग्नि का ऐसा स्वभाव होता है कि कितना भी आइस उसके पास ले जाओ, कितना भी हिम पूरा पहाड़ ले जाओ बर्फ का, तब भी कुछ नहीं होने वाला। यानी जो जहाँ अग्नि प्रज्वलित होगी वहाँ पे ठंडक का असर नहीं होगा। तो अग्नि प्रज्वलित का मीनिंग यह है कि अग्नि मुझे यहाँ, यानी हम जब दीपक जलाते हैं ना तो वो एक तरह से इनलाइटेनमेंट को दिखाता है। तो आपके पर्सन जो इनलाइटन की एनर्जी दिखाई थी, छूट समाधि शंभु तब जागे, तो आपके पर्सन इस तरीके से अवेकन हो चुके हैं कि अब इन्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब इन्हें कोई निगेटिव एनर्जी मैनिपुलेट नहीं कर सकती कि नहीं इन्हें कन्फ्यूज़ नहीं कर सकता कोई कि नहीं ट्विन फ्लेम जर्नी होती है या नहीं होती है। ये क्लियर है। ये आपने अगर इनको बताया भी होगा तो अब जब ये अवेकन हुए, अब इन्होंने ये जर्नी एक्सेप्ट कर ली है। अब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप दोनों एक दूसरे काउंटर पार्ट हैं और अब इन्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता ना, कि अग्निदेव के पास वरुण देव नहीं ठहर सकते। तो ये आपके पर्सन पूरी तरह से अवेकन हो चुके हैं। मैं बता चुकी हूँ कि आप जिस जगह पे जिस पड़ाव पे हैं वैसे ही एनर्जी है आपके पर्सन की, कि किसी के हो चुके हैं, किसी के बहुत जल्द होने वाले हैं, बिल्कुल कगार पे हैं अवेकनिंग के। और अब जिनके बिल्कुल अवेकनिंग के कगार पे हैं तो उनके अवेकनिंग को कोई रोक नहीं सकता है, कोई उनको नहीं रोक पाएगा, क्योंकि डिवाइन अवेकन करा रहे हैं। और जिनके अवेकन हो चुके हैं तो दोबारा से अब उन्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ये जो चौपाई आ रही है इस पे नंबर 143 है। 1 अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो 1 मतलब आई और 4 यानी लव में 4 लेटर होते हैं, LOVE लव, और 3 मतलब यू, आई लव यू। आपके पर्सन आपको आई लव यू बोल रहे हैं और डिवाइन भी आपको आई लव यू बोल रहे हैं। तो ये चौपाई है, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सुधिते ही, सुख सिधिते ही, यानी गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिधिते ही। यानी जो अगर आपके गुरुदेव हैं और गुरु की आप उपेक्षा कर रहे हैं, या फिर आपका कोई सीनियर है, आपको कोई गाइड कर रहा है और आप उसका गाइडेंस अवॉइड कर रहे हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं होगा। आपको ये वार्निंग दी जा रही है कि आपके पर्सन को तो डिवाइन अवेकन करा रहे हैं, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि आपके पर्सन अवेकन है, लेकिन आपको गुरु का सम्मान करना है, गुरु के वचनों पे चलना है, आपको डिवोशन नहीं छोड़नी है। यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके पर्सन अवेकन हो चुके हैं, यूनियन अवेकन होने पे यूनियन होता ही है, वो भी कंफर्म है, लेकिन आपको डिवोशन फिर भी नहीं छोड़ना है। ये जर्नी सिर्फ डिवोशन यूनियन तक नहीं है, ये जर्नी ईश्वर तक है, ईश्वर तक पहुँचना है। यूनियन तो सिर्फ एक पड़ाव है जो कि डिवाइन लाते ही हैं। जब चलते चलते थक जाते हैं तो डिवाइन गिफ्ट में यूनियन देते हैं। तो ये सिर्फ एक पड़ाव है, ये एक डिवाइन की ओर से एक रिवॉर्ड है, लेकिन एट लास्ट आपका जो एम है, जो आपकी मंजिल है, जो डेस्टिनी है, वो ईश्वर के चरण है। तो उसके आगे भी आपको जाना है। तो यहाँ गुरुदेव की उपेक्षा ना करें। अगर आप गुरुदेव से आपको 3D में कांटेक्ट नहीं हो सकता तो प्रणाम ज़रूर करें। और जो आपका बड़ा अगर आपसे कुछ कह रहा है तो पहले उसको सुन लें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सुनते कम है, बोलते ज़्यादा हैं। ये प्रॉब्लम कलयुग में ज़्यादा है। तो आप सुने, अपने से बड़ों को सुने और ज़रूरत भर ही रिप्लाई करें। ये गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, क्योंकि अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट ना करें।
आप सुनेंगे तो आप ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएँगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बीच में बोल पड़ते हैं, तो फिर जो सुना रहा होता है, जो बता रहा होता है, कुछ गाइडेंस दे रहा होता है, तो बहुत सारी बातें वो छोड़ देता है कि जब इसको सुनना ही नहीं तो हम क्यों बताएँ। तो इस बात से आपको बचना है। ये आपको एक तरह से सजेशन डिवाइन ने आपको गाइडेंस भी दिया है। डिवाइन ने आपको गाइडेंस दिया है कि आप सुने, आप गुरु का सम्मान करें। गुरु मतलब जो आपसे बड़ा है, जो भी आपसे बड़ा है उसका सम्मान। गुरु का मतलब बड़ा भी होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, तो आप अपने से बड़ों का सम्मान करें। नेक्स्ट स्लिप में चौपाई है, करि छल मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। इतनी प्यारी एनर्जी के बाद में, आपके पर्सन की अवेकनिंग के बाद में ऐसी रीडिंग डिवाइन दे रहे हैं, ऐसी चौपाई दे रहे हैं, यानी जो रेजोनेट नहीं कर रही है पहली वाली चौपाइयों से, कि आपके पर्सन अवेकन हो चुके हैं, आप उन्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद भी आपको वार्निंग दी जा रही है कि गुरु के वचनों का सम्मान करें। और करिछल मूढ़ हरि वैदेही, या कुछ हरण की बात हो रही है, यानी ये गुरुदेव की बातों को फॉलो करने के लिए इसीलिए कहा गया है कि हो सकता है आपके पर्सन को तो कोई आप मिसगाइड ना कर पाए, लेकिन आपको मिसगाइड कोई कर सकता है। क्योंकि करिछल मूढ़ हरि वैदेही, यानी रावण ने जब माँ सीता को हरा था, तो करिछल यानी छल करके मूढ़ ने यानी मूर्ख ने वैदेही को हरा है। प्रभु प्रभाव, क्यों? क्योंकि उसे ईश्वर के प्रभाव की जानकारी नहीं थी। प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, उसे नहीं पता कि प्रभु राम का प्रभाव क्या है, वो क्या कर सकते हैं। तो कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी कि ताकि आप यूनियन मैनिफेस्ट ही ना करो। तो यहाँ आप एक चीज़ मैं यहाँ वार्न करूँगी, डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके जब पर्सन अवेकन हो चुके हैं, आपके पर्सन अवेकन हो चुके हैं, तो अब बचा क्या है? बचा है यूनियन। और इस यूनियन तक पहुँचने के लिए अब आपके पर्सन की तो एनर्जी आ गई कि उनको तो कोई मैनिपुलेट कर नहीं सकता, क्योंकि तात अनल कर सहज स्वभाव, यानी अग्नि के पास तो अब कुछ ठहर नहीं सकता, कोई निगेटिविटी ठहर नहीं सकती, कोई अंधेरा ठहर नहीं सकता। तो नेगेटिविटी आपको ही मैनिपुलेट कर सकती है। हो सकता है आपको इस तरीके से का मैनिपुलेशन दे दिया जाए कि हम यूनाइट हो तो चुके हैं, एनर्जी से तो हम यूनाइट हैं, हम एक दूसरे काउंटर पार्ट है, हमारे बीच में कोई तीसरा आ ही नहीं सकता। काउंटर पार्ट तो हम एक दूसरे के ही रहेंगे, तो डिवाइन को जब कराना होगा तब करा देंगे। हो सकता है ऐसी बातें सोच के आप अपने यूनियन को प्रोटेक्शन ना दें, ये चीज़ गलत हो जाएगी। यहाँ पे निगेटिविटी सेंध मारेगी और आपको इस तरीके से मैनिपुलेट कर देगी कि आप यूनियन को क्लेम ही ना करें। क्योंकि आप ये सोचें कि डिवाइन हमारा यूनियन तो करा ही रहे हैं, आवेदन तो करा ही रहे हैं, हम डिवाइन हमें मिला ही देंगे। तो मिला तो डिवाइन देंगे ही, लेकिन आपको परफॉर्म हमेशा करते रहना है, निष्काम कर्म करते रहना है, कर्म योग करते रहना है। तो आप डिवाइन से यूनियन तो क्लेम करें, यूनियन से डिवाइन से ये कहें कि हे ईश्वर हमारे यूनियन को बचाइएगा, हमारे यूनियन को कोई भी निगेटिव एनर्जी डिस्ट्रॉय ना करने पाए, आप हमारा यूनियन कराइए, हमारे यूनियन के अपने चरणों में हमारा यूनियन कराइए। और ऐसे आपको अपने यूनियन को प्रोटेक्शन देना है। अब आपको अपने खुद को तो प्रोटेक्शन देना ही था, अपने काउंटर पार्ट को भी देना था, लेकिन अब ये सिचुएशन आपकी ऐसी आ गई है कि यहाँ आपको अपने यूनियन को प्रोटेक्शन देना है। क्योंकि कर छल मूढ़ हरि बैदेही, यानी रावण ने माँ सीता को हरा क्योंकि उसे प्रभु का प्रभाव नहीं पता था। तो नेगेटिव एनर्जी को बाकी सब पता है, लेकिन ये नहीं पता कि ईश्वर का सामर्थ्य कितनी है। नेगेटिव एनर्जी को ये नहीं पता, वो अपनी हेराफेरी करते ज़रूर हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। जिनको यूनियन के साइन मिल रहे हैं, कि स्पेशली उनके लिए वार्निंग मैसेज है। जिनको यूनियन के साइन मिल रहे हैं, आप ज़रूर अपने यूनियन को प्रोटेक्शन दें, अपने यूनियन को ज़रूर प्रोटेक्ट करें, ईश्वर से प्रार्थना करें। बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ हमेशा बताती हूँ, यहाँ भी गाइडेंस मुझे मिल रहा है कि मैं चौपाइयाँ बताऊँ। तो आप हनुमान जी से प्रार्थना करके, अगर आप सनातन से हैं तो, अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो आप प्रोटेक्शन के लिए कुछ और भी कर सकते हैं। सनातन से हैं तो बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ बोलिएगा, जिससे आप यूनियन प्रोटेक्शन के लिए आप ये कहिएगा कि हे हनुमान जी, जैसे आपने माँ सीता की खबर ला दी थी, राम जी से मिलवा दिया था आपने, बहुत इतने बड़े बड़े काम किए थे कि संजीवनी लाए थे, आपके सहयोग के बिना राम जी रावण को नहीं मार सकते। हालांकि वो एक लीला थी, लेकिन हम प्रे में कह सकते हैं ऐसा, वो तो प्रभु की लीला थी। शिव जी हुए, हनुमान जी हुए, राम जी हुए, सब एक ही तरह की पावरफुल है, एक ही हैं, रूप अलग अलग हैं, बट हम अपनी प्रे में कह सकते हैं हनुमान जी आपने ऐसा किया था, तो कृपा कीजिए, हमारे यूनियन की रक्षा कीजिए, अपने चरणों में हमारा यूनियन कराइएगा। और बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ जो न्यू व्यूअर्स हैं मैं उनके लिए बोल देती हूँ, जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको तो पता ही है। तो वो 3 चौपाइयाँ हैं, ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, बैरही मारो वज्र की कीले, गदा वज्र ले बैरही मारो, महाराज प्रभुदासो बारो,
ओंकार ओंकार महाप्रभु धावो, वज्र गदार विलंब न लावो। ये 3 चौपाइयाँ आपको लाइफ टाइम के लिए रट लेनी है और अपने यूनियन के प्रोटेक्शन के लिए चौपाइयाँ कही आपको, आप अपना यूनियन प्रोटेक्ट कीजिए। बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग कि आप जिनको यूनियन के साइन मिल रहे हैं, जो यूनियन के कगार पे हैं, प्लीज़ 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 अपने यूनियन को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि निगेटिविटी उनको तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आपने उनको ज़बरदस्त प्रोटेक्शन दे रखा है, डिवाइन ने उनको संभाल रखा है, लेकिन आपको मैनिपुलेट करेगी। इसी तरीके से मैनिपुलेट कर सकती है कि आप यूनियन, आप ये सोचो चलो हो ही जाएगा, आप इतने बैलेंस हो चुके हो कि आपको यूनियन की नीड नहीं होगी, तो आप ये कह दोगे अरे मुझे नहीं चाहिए, अब ईश्वर मिल तो गए हैं, मैं सुकून में हूँ तो इनर पीस है तो मेरे पास। तो ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का यूनियन भी ज़रूरी है इस नेचर के लिए, क्योंकि नेचर बहुत खुश होता है, धरती माँ बहुत खुश होती हैं जब ट्विन फ्लेम्स यूनाइट होते हैं। उनकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है जो मदर अर्थ को हील करते हैं। तो आपको अपने लिए नहीं, इस मदर अर्थ के लिए, डिवाइन के पर्पज़ के लिए, अपने काउंटर पार्ट को कार्मिक अकाउंट से फ्री कराने के लिए यूनियन मैनिफेस्ट करना है। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जो बैलेंस्ड हैं। जो अभी बैलेंस्ड नहीं है उनको अपने यूनियन पे ध्यान नहीं देना है, उनको डिवाइन पे ध्यान देना है, उनको डिवाइन से यूनाइट होना है पहले। लेकिन जो बैलेंस हो चुके हैं, जिनको यूनियन के साइन मिल रहे हैं, वो अपने यूनियन को प्रोटेक्ट करें इस तरीके से। नेक्स्ट स्लिप है भगति सुतिय कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। यहाँ है भगत सुतिय कल करण विभूषण। यहाँ ये कहा गया है कि आप जिस तरह से भक्ति कर रहे हैं इसी तरह से भक्ति की राह पे चलते रहें। यूनियन के बाद भी भक्ति करनी है, अपने काम करके सोल पर्पस पे चलते हुए भी आपको भक्ति करनी है। जग हित हेतु विमल विधुसूदन, इसी भक्ति से आपको सब कुछ दिया जाएगा। यूनियन के बाद भी आपको अपने पर्सन के साथ मिलकर भक्ति करनी है। अभी आप अकेले अकेले कर रहे हो, वो उधर अलग कर रहे हैं और आप इधर अलग कर रहे हो। यूनाइट होके आप दोनों को एक साथ भक्ति भी करनी है, एक साथ आप मुक्त भी होगे और एक साथ आपको सोल पर्पस भी करना है। सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन भक्ति नहीं छोड़नी है। यह आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि भक्ति बिल्कुल ना छोड़ें, भक्ति आप करते रहें। अब मैं लास्ट स्लिप ले रही हूँ, इसमें भी चौपाई है। आज कोई दोहा नहीं आया, सभी चौपाई आई हैं। ये है करे सो तपुजे ही विमल ही महेशु, सॉरी मैंने विमल ही बोला है या मिला ही है। करे सो तपुजे ही मिल ही महेशु, आन उपाय न मिट ही कलेसु। यहाँ कहा गया है कि जो तप करेगा उसे भगवान मिलेंगे। मिल ही महेशु यानी माँ पार्वती ने तप किया था अपने शिव जी को पाने के लिए। तो आप जो भी डिवाइन फैमिली इस रीडिंग को देख रही हैं, तो आपने इतना तप किया है, अपने आप को इतना बैलेंस किया है, इस लेवल पे आ गई है कि अब आपको लग रहा है कि आपका काउंटर पार्ट आपके अंदर ही है। आप वननेस की एनर्जी में आ चुकी हैं। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप अपने यूनियन को क्लेम ना करें। करें सो तप जेहि मिले ही महेशु, यानी तप करने से महेश मिलते हैं, यानी भगवान मिल जाते हैं। तो आपने जो अब तक तप किया है तो वो करते रहें, आपका यूनियन ज़रूर होगा। आन उपाय ना मिटहि कलेशु, यानी स्पिरिचुअलिटी में आए बिना, भक्ति किए बिना कोई कलेश, कोई संकट नहीं मिट सकता। ये आपसे कहा जा रहा है। आप अगर बैलेंस हैं तो यूनियन जरूर मैनिफेस्ट करें। बार बार यहाँ जुबान से ये कहा जा रहा है, डिवाइन बार बार ये कह रहे हैं कि यूनियन मैनिफेस्ट करो, यूनियन मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट मतलब प्रोटेक्शन दो। आप बैलेंस हैं, इसलिए यूनियन पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है। आप सोच रहे हो डिवाइन करा ही देंगे, डिवाइन जब साइन दे रहे हैं तो करा ही देंगे, ये आपको ट्रस्ट है। तो इस ट्रस्ट के साथ डिवाइन ये भी कह रहे हैं कि एक मुंह खोल के बोलो तो कि तुम्हारी एनर्जी भी तो रिसीविंग होनी चाहिए। ये बोल के कि आप डिवाइन करा ही देंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि इससे ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। एनर्जी रिसीविंग, आप रिसीविंग एनर्जी भी नहीं आ रहे हो, तो आपको रिसीव भी करना है कि हे ईश्वर आपका अनंत शुक्रिया, मैं तैयार हूँ अपने पर्सन से यूनाइट होने के लिए। मेरा पर्सन जिस रूप में है, जिस तरीके से मुझे स्वीकार है, आप जो करोगे मेरे लिए अच्छा करोगे। मैं यूनियन को क्लेम करती हूँ, मैं यूनियन को रिसीव करने के लिए मैं तैयार हूँ। डिवाइन के लिए रास्ता खोलिए आपने। डिवाइन कहीं ना कहीं यूनियन के बारे में सोचते ही नहीं है। आप बिल्कुल सोचने का मतलब ये नहीं कि उसमें उलझना नहीं है, बिल्कुल उलझना नहीं है, लेकिन डिवाइन अगर यूनियन देना चाहते हैं तो उसको डिनाई भी ना करें कि अब हम बैलेंस तो हैं, अब हम क्या करेंगे लेके। ये जो एनर्जी है कि अब हम क्या करेंगे लेके, ये डिवाइन मना कर रहे हैं कि आप अटैच ना हो। तो इस तरीके का डिटैच भी ना हो कि ब्लॉकेज क्रिएट हो जाए। आपको डिवाइन से कहना है कि हे ईश्वर हम तैयार हैं, आप जब जिस क्षण यूनियन कराएंगे उस क्षण के लिए हम पहले से आपका शुक्रिया करते हैं। हमें हमारा यूनियन चाहिए, हमें हमारे काउंटर पार्ट से हमारा परमानेंट कार्मिक फ्री यूनियन चाहिए, परमानेंट कार्मिक फ्री यूनियन हमें चाहिए। आप क्लेम कीजिए, डिवाइन आपसे कह रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी का यूनियन बहुत जल्दी हो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।